नमस्कार, मैं श्रुति दादिश और आप देख रहे हैं ई न्यूज राजस्थान। आज की बड़ी खबर राजस्थान की राजनीति, न्यायपालिका और प्रशासनिक तंत्र के उस मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल सिर्फ आरोपों और एफआईआर का नहीं बल्कि सिस्टम पर भरोसे का भी है। मामला है पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया और उनके सहयोगियों पर दर्ज 19 आपराधिक मामलों का, जिन पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 टूक फैसला सुना दिया। केस रद्द नहीं होंगे, जांच में शामिल हो। अब इस खबर को समझिए जरा विस्तार से। राज्य के अलग अलग थानों में प्रमोद भाया, उनकी पत्नी और करीबियों के खिलाफ 19 एफआईआर दर्ज है। ये एफआईआर सिर्फ दिखावटी नहीं बल्कि अवैध खनन, फर्जी पट्टे, वित्तीय अनियमितताएं और सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी जैसे गंभीर आरोपों से लबालब है। भाया पक्ष का कहना था कि ये सभी मुकदमे राजनीतिक द्वेष के तहत दर्ज किए गए। आरोप था कि सत्ताधारी दल ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपनी राजनीतिक रंजिश निकालने के लिए यह पूरा खेल रचा। दावा किया गया कि राजनीतिक बदले की भावना से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। एफआईआर में लगे आरोप बेतुके और निराधार है। यह भी कहा गया कि ज्यादातर शिकायतकर्ता सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोग हैं और ऐसे में जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। याचिका में ये भी मांग की गई कि जांच बारां या झालावाड़ जिले के बाहर के किसी आईपीएस अधिकारी से करवाई जाए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए साफ किया कि ना तो याचिकाकर्ता ने किसी अधिकारी पर व्यक्तिगत दुर्भावना का आरोप लगाया है और ना ही ऐसा कोई कारण बताया गया है कि जांच किसी विशेष अफसर से कराई जाए। और सबसे बड़ा झटका, कोर्ट ने यह भी कह दिया कि किसी भी आरोपी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी जांच अपनी पसंद के अधिकारी से कराए या जांच की दिशा तय करे। कानून एक है और जांच भी उसी प्रक्रिया से चलेगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता अब तक जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि पूर्व में उन्हें अंतरिम राहत मिल चुकी थी कि कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। मतलब साफ है, राहत ली लेकिन जिम्मेदारी से भागे। अब अदालत ने 10 दिन का समय देते हुए आदेश दिया है कि जांच में सहयोग करें वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब यहाँ 2 बातें साफ निकल कर आती है। पहली, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप आम है, लेकिन जब मामला कोर्ट में हो तो सिर्फ आरोपों से बात नहीं बनती। सबूत चाहिए, तर्क चाहिए और सबसे बढ़कर न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान जरूरी है। दूसरी, जब जांच में सहयोग नहीं करोगे और कोर्ट से राहत मांगोगे तो वह राहत नहीं उल्टा बाउंस बैक करेगी। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज शर्मा ने कोर्ट में दमदार पक्ष रखा। उन्होंने साफ कहा कि हर एफआईआर अलग अलग तथ्य, अपराध और शिकायतकर्ता के आधार पर दर्ज हुई है और इन सभी मामलों की एक साथ जांच करना व्यवहारिक और कानूनी दोनों स्तरों पर असंभव है। कानून के जानकार भी मानते हैं कि इस तरह की याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का एक तरीका बनती जा रही है। लेकिन कोर्ट का रुख यह साफ करता है कि अब सिस्टम भी बेवजह राहत देने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये नहीं कि भाया निर्दोष है या दोषी, सवाल ये है कि क्या जांच निष्पक्ष, त्वरित और न्याय संगत होगी? क्या सभी 19 मामलों की तह तक जाया जाएगा? और सबसे अहम, क्या जांच प्रक्रिया राजनीति से ऊपर उठकर चलेगी? भाया पक्ष अगर वाकई खुद को निर्दोष मानता है तो उन्हें चाहिए कि वे खुद आगे बढ़कर जांच में सहयोग करें, सबूत रखें और बेदाग निकले, वरना जनता के सामने यह धारणा बनती है कि जांच से भागना कहीं न कहीं सच्चाई से डरने का संकेत है।
यह मामला राजस्थान की राजनीति का नहीं, प्रशासनिक पारदर्शिता और कानून की गरिमा का है। और ऐसे में यह देखना जरूरी होगा कि क्या भाया साहब वाकई 10 दिन में जांच में शामिल होते हैं या फिर अगला राउंड शुरू होता है नई याचिकाओं और नए बहानों का। फिलहाल के लिए इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। हम सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि हमारा काम सिर्फ खबर दिखाना नहीं, सच की परतें खोलना है। देखते रहिए ई न्यूज़ राजस्थान, क्योंकि यहाँ खबर नहीं हकीकत दिखाई जाती है।